नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का हिंदी व्याकरण किताब के एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। उसका नाम है संज्ञा। तो बच्चों चलो आज हम व्याकरण के एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है संज्ञा। तो बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों देखो, हमारा नया चैप्टर का नाम है संज्ञा। अच्छा बच्चों, संज्ञा किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के हैं और उनके नाम के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों याद रखो जी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह और भाव को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों याद रखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह और भाव को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। बच्चों संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों याद रखो, संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों चलो हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों याद रखो, जिस शब्द से व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि के नाम को बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों फिर से याद रखो, जिस शब्द से व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका उदाहरण है, देखो बच्चों, मोहन, मंजू, मोहेश, ये सब एक एक व्यक्ति के नाम है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, महानदी, गंगा, कावेरी, नर्मदा, सोमवार, जनवरी, दशहरा, ईद, ये सब एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि के केवल नाम को बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों चलो अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों याद रखो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वृत्ति, पशु, पक्षी, वस्तु आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नाम को बोध होता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरे जाति का बोध होता है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों याद रखो, उसके बाद आया, देखो उदाहरण देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के। देखो लड़का, लड़की, युवक, औरत, ये सब। इसके साथ साथ शिक्षक, हलवाई, मंत्री, बढ़ोई, ये सब वृत्ति है। लड़का, लड़की, युवक, औरत, ये सब व्यक्ति के जाति को बोध करता है। या एबे देखो पशु पक्षी, बाघ, भालू, हिरन, कोयल, कौवा, सियार, चीता, ये सब पशु पक्षी के जाति को बोध करता है।
मकान, कुर्सी, घड़ी, पहाड़, नदी, जंगल, ये सब वस्तु के जाति का बोध करता है। से मेज, नथ, पायल, चूड़ी, कुल्हाड़ी, ये सब वस्तुवाचक संज्ञा है, यानी वस्तुवाचक के ये जातिवाचक में जाता है। तो बच्चों, हम जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण को समझे। तो अब देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों याद रखो, लड़का, लड़की, युवक, औरत, शिक्षक, हलवाई, मंत्री, बढ़ोई, हिरन, कोयल, कुर्सी, नदी, जंगल, पायल, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे याद रखो, दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज, चीनी, आटा, घास, चांदी, कांच, तांबा, पित्तल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो बच्चों याद रखो, जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, पानी, पेट्रोल, लोहा, कोयल, चांदी, कांच, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उसके बाद आया बच्चों समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे बच्चों, समुदाय का मतलब है भीड़, ज़्यादा। देखो, जैसे इसका उदाहरण है सभा, परिवार, कक्षा, दल, संघ, वर्ग, गुच्छा, पूंज, ढेर, भीड़, ये सब है समूहवाचक। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद आया बच्चों भाववाचक संज्ञा। देखो, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था अथवा कार्यकलाप का बोध होता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों याद रखो, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था अर्थात कार्य व्यापार का बोध होता है उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है बचपन, बुढ़ापा, साधुता, शत्रुता, मूर्खता, वीरत्व, मिठास, चतुराई, चालाकी, गर्मी, लड़ाई, पूजा, लिखावट, पढ़ाई, अपनापन, ममता, निकटता, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो बच्चों आज हम संज्ञा के बारे में जान ले। तो बच्चों देखो, संज्ञा कितने प्रकार है? संज्ञा 5 प्रकार है। एक है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। हम ये 5 प्रकार के संज्ञा के बारे में उदाहरण के साथ समझे। तो बच्चों तुम इस वीडियो को देखो और इस 5 प्रकार के भेद संज्ञा के और उसके उदाहरण को भी समझ लो। नेक्स्ट क्लास में हम भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के हैं और उनके और क्या क्या नाम है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। रहती हूँ, बाय।